दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है स्टार टोपोलॉजी वर्सेस बास टोपोलॉजी। तो आज का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्टार टोपोलॉजी एंड बास टोपोलॉजी। मतलब स्टार टोपोलॉजी और बास टोपोलॉजी के बीच क्या अंतर है, स्टार टोपोलॉजी और बास टोपोलॉजी। तो पहले बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की डायग्राम। तो स्टार टोपोलॉजी की डायग्राम कैसा है, स्टार टोपोलॉजी में क्या है, एक मिडिल में एक मेन कंप्यूटर रहते हैं जिसे सर्वर कहते हैं, आप हाफ या स्विच भी कह सकते हो। और उसके चारों साइड पर अन्य अन्य कंप्यूटर रहते हैं जिसे नोड या क्लाइंट कह सकते हो। जैसे कि ये मिडिल में एक मेन सर्वर है और उसके चारों साइड पर कंप्यूटर है, जैसे कि नोड 1, नोड 2, नोड 3 और नोड 4। तो ये हो गया स्टार टोपोलॉजी की डायग्राम। आप बात करते हैं बास टोपोलॉजी का डायग्राम कैसे है। बास टोपोलॉजी में क्या होता है, एक मेन लाइन रहता है जिसके दोनों साइड पर टर्मिनेटर लगा रहता है और इस लाइन पर आप जितना भी चाहे कंप्यूटर को जोड़ सकते हो और रिमूव कर सकते हो। तो बास टोपोलॉजी जो होता है वो बहुत ही आसान होता है। एक लाइन रहता है और उस लाइन पर आप जितना भी चाहो कंप्यूटर को जोड़ सकते हो। यहाँ पर कोई सर्वर या कोई क्लाइंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है, यहाँ पर सभी कंप्यूटर सर्वर या क्लाइंट होता है। तो ये हो गया बास टोपोलॉजी का डायग्राम। तो आप शुरू करते हैं उसका पॉइंट। तो बात करते हैं पहला पॉइंट, स्टार टोपोलॉजी इज ए टोपोलॉजी इन हुइच ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब। यानी स्टार टोपोलॉजी एक टोपोलॉजी है जिसमें क्या होता है, एक सेंट्रल हब मतलब जो सर्वर होता है, सर्वर पर सभी कंप्यूटर कनेक्ट रहता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। और बास टोपोलॉजी में क्या होता है, बास टोपोलॉजी इज ए टोपोलॉजी वेयर ईच डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल हुइच इज नोन एज द बैकबोन। और बास टोपोलॉजी में क्या होता है, बास टोपोलॉजी भी एक टोपोलॉजी है जिसमें एक सिंगल केबल होता है जिसे बैकबोन कहा जाता है और इस बैकबोन पर प्रत्येक डिवाइस कनेक्ट रहता है। तो ये हो गया बास टोपोलॉजी। उसके बाद अगला पॉइंट, इन स्टार टोपोलॉजी द फेल्यूर ऑफ ए नोड इफेक्ट्स द होल नेटवर्क। यानी स्टार टोपोलॉजी में एक नोड फेल होने पर पूरे जो नेटवर्क होते हैं वो बैठ जाते हैं। और इन ए बास टोपोलॉजी द फेल्यूर ऑफ ए नोड डज नॉट इफेक्ट द होल नेटवर्क। यानी बास टोपोलॉजी में एक नोड फेल होने पर भी उसके नेटवर्क पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें एक ही चैनल रहता है। एक नोड फेल होने पर भी दूसरा नोड काम करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक नोड फेल होने पर भी इसमें इसका जो कम्युनिकेशन है वो बंद हो जाता है, लेकिन बास टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इन ए स्टार टोपोलॉजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन आर वेरी इजी। यानी स्टार टोपोलॉजी में कहाँ पर फॉल्ट आया है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको अलग करना बहुत ही आसान होता है। और इन ए बास टोपोलॉजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन आर डिफ़िकल्ट। और बास टोपोलॉजी में क्या होता है, कहाँ पर फॉल्ट आया है उसे आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ही केबल पर सारे कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं। उसमें कौन सा कंप्यूटर में फॉल्ट आया है उसे आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, द सिग्नल ट्रांसमिशन इज नॉट यूनिडिरेक्शनल। यानी स्टार टोपोलॉजी में जो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है वो यूनिडिरेक्शनल नहीं होता है, मतलब एक ही दिशा में नहीं जाता है। क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में जो सिग्नल होता है वो चारों साइड कंप्यूटर रहता है, चारों साइड जाता है। इसलिए स्टार टोपोलॉजी में जो सिंगल ट्रांसमिशन होता है वो यूनिडिरेक्शनल नहीं होता है और द सिग्नल ट्रांसमिशन इज यूनिडिरेक्शनल। और बास टोपोलॉजी में जो सिग्नल होता है वो यूनिडिरेक्शन होता है, मतलब एक ही दिशा में जाता है। क्योंकि बास टोपोलॉजी में एक ही केबल का यूज किया जाता है और उस केबल में ही डाटा ट्रांसफर होता है और वो जो डाटा होता है वो एक ही दिशा में जाता है। इसलिए बास टोपोलॉजी जो होता है वो यूनिडिरेक्शनल होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इन ए स्टार टोपोलॉजी द चांसेस ऑफ डाटा कॉलेक्शन आर वेरी लो। यानी स्टार टोपोलॉजी में डाटा जो ट्रांसफ़र होता है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ गति से हो जाता है। क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, चारों दिशा में डाटा फैल के जाता है, इसलिए इसमें जो डाटा कॉलेक्शन होने का चांस बहुत ही कम होता है। मतलब स्टार टोपोलॉजी में डाटा जंप नहीं होता है, आसानी से ट्रांसमिशन हो जाता है। लेकिन इन ए बास टोपोलॉजी द चांसेस ऑफ डाटा कॉलेक्शन आर वेरी हाई। लेकिन बास टोपोलॉजी में डाटा कॉलेक्शन बहुत ही ज़्यादा क्यों, बास टोपोलॉजी में क्या होता है, एक ही केबल का यूज किया जाता है और एक ही केबल में बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं और बहुत सारे कंप्यूटर के पास बहुत सारे डाटा रहते हैं। इसलिए एक ही केबल है, इसमें बहुत सारे डाटा जब पर ट्रांसफ़र होता है तो इसमें डाटा कॉलेक्शन तो बनता है, मतलब बास टोपोलॉजी में डाटा जंप हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इन स्टार टोपोलॉजी इफ़ द सेंट्रल हब फेल्स देन द होल नेटवर्क फेल्स। यानी स्टार टोपोलॉजी में जो सेंट्रल हब जो मिडिल में सर्वर होता है उसमें कुछ खराबी आता है तो पूरे नेटवर्क ही फेल हो जाता है। मतलब स्टार टोपोलॉजी में सर्वर फेल तो पूरे नेटवर्क ही फेल। और इन ए बास टोपोलॉजी द फेल्यूर ऑफ द नेटवर्क केबल विल कॉज द होल नेटवर्क टू फेल। और बास टोपोलॉजी में जो मेन केबल यूज किया जाता है जिसे बैकबोन कहा जाता है, जब वो बैकबोन फेल हो जाता है तो पूरे नेटवर्क ही फेल हो जाता है। तो स्टार टोपोलॉजी में जो सेंट्रल हब मतलब जो सर्वर होता है वो फेल होने पर पूरे नेटवर्क फेल हो जाता है और बास टोपोलॉजी में जो केबल होता है वो फेल होने पर पूरे नेटवर्क फेल हो जाता है।
उसके बाद अगला पॉइंट, डाटा ट्रांसमिशन इज फास्टर, यानी स्टार टोपोलॉजी में डाटा तेज गति से ट्रांसफर होता है, लेकिन डाटा ट्रांसमिशन इज स्लोअर। और बास टोपोलॉजी में जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वो स्लो होता है, क्योंकि इसमें एक ही चैनल का यूज किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इन स्टार टोपोलॉजी कैबलिंग कॉस्ट इज हाई, यानी स्टार टोपोलॉजी का जो खर्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केबल का भी यूज किया जाता है। और इन बास टोपोलॉजी कैबलिंग कॉस्ट इज लो, और बास टोपोलॉजी की जो कैबलिंग कॉस्ट होता है, मतलब जो खर्चा होता है वो कम होता है, क्योंकि इसमें एक सिंगल केबल का यूज किया जाता है, उसमें ही सारे कंप्यूटर ऐड हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, एक्सेस रेट इज वेरी फास्ट एच ईच नोट हैज ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक इन स्टार टोपोलॉजी, यानी स्टार टोपोलॉजी का जो एक्सेस रेट होता है वो बहुत ही तेज़ होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सर्वर के साथ सभी कंप्यूटर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट रहता है, इसलिए इसमें जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वो बहुत ही तेज़ गति से होता है, इसलिए इसका जो एक्सेस रेट है वो भी तेज़ है। और बास टोपोलॉजी में क्या है, शेयरिंग ए सिंगल चैनल रिजल्ट्स इन ए स्लोअर एक्सेस रेट इन ए बास टोपोलॉजी, और बास टोपोलॉजी में एक ही चैनल का यूज किया जाता है, उस एक चैनल को शेयर करके सभी कंप्यूटर यूज करते हैं, इसलिए इसका जो एक्सेस रेट है वो स्लो ही होगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या है, इन ए स्टार टोपोलॉजी एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज ईच डिवाइस कनेक्ट्स टू सेंट्रल डिवाइस विथ ओनली वन लिंक ओनली, यानी स्टार टोपोलॉजी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ा सा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सभी कंप्यूटर सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट रहता है, इसलिए इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी रहता है। लेकिन बास टोपोलॉजी में क्या है, इन ए बास टोपोलॉजी इजी टू कनेक्ट और रिमूव नोड्स इन ए नेटवर्क विदाउट इफेक्टिंग एनी अदर नोड इन ए नेटवर्क, यानी बास टोपोलॉजी का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि बास टोपोलॉजी में आसानी से आप कोई भी कंप्यूटर को आप कनेक्ट भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो, और ये करने के बाद भी नेटवर्क पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए बास टोपोलॉजी का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही कम होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इन ए स्टार टोपोलॉजी सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द सेंट्रल डिवाइस, यानी स्टार टोपोलॉजी में जो डाटा की जो सिक्योरिटी है वो डिपेंड करता है सेंट्रल डिवाइस, मतलब जो मिडिल में जो सर्वर रहता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन बास टोपोलॉजी में क्या होता है, in a bass topology any computer that is connected to a network will be able to see all the data transmission on all the other computers, so there are no chances of security। और बास टोपोलॉजी में क्या होता है, एक ही मेन चैनल रहता है, उसमें सारे कंप्यूटर कनेक्ट रहता है और उस चैनल के माध्यम से डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो एक कंप्यूटर जब डाटा ट्रांसमिशन करेगा तो अन्य जो कंप्यूटर कनेक्ट है वो भी वो डाटा को देख पाएगा, इसलिए बास टोपोलॉजी का जो डाटा सिक्योरिटी का जो चांस होता है वो ना बराबर ही होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, एग्जाम्पल्स, स्टार टोपोलॉजी इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन हाई स्पीड लैन्स होम्स एंड वर्क प्लेस, यानी स्टार टोपोलॉजी को हाई स्पीड लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क पर यूज किया जाता है, होम्स यानी घर पे या वर्क प्लेस यानी काम करने की जगह पर स्टार टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। और बास टोपोलॉजी की एग्जांपल्स क्या है, द बास टोपोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर द फर्दर इनकॉर्पोरेट आईओ डिवाइस, मतलब जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है लाइक प्रिंटर्स, स्कैनर्स और अदर्स इन ए नेटवर्क एट होम वर्क प्लेस, यानी बास टोपोलॉजी को यूज करके आप प्रिंटर स्कैनर को नेटवर्क पर कनेक्ट कर सकते हो और इसे घर में या काम करने की जगह पर यूज कर सकते हो। तो ये था कुछ पॉइंट स्टार टोपोलॉजी और बास टोपोलॉजी के बीच। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी के बीच क्या अंतर है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करना, और बास टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी के बीच क्या है अंतर है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना। और ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।